हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित आदि लीला से हम लोग ये श्रवण कर रहे थे कल, कैसे यशोदा मैया का जो भाव है उसमें किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है। माता मोरे पुत्र भावे कोरे बंधन अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। हम लोगों ने एक सिद्धांत श्रवण किया, जब भगवान को बड़ा माना जाएगा और भक्त को छोटा माना जाएगा तो वहां पर ऐश्वर्य भाव है। लेकिन जहां पर भगवान को छोटा या बराबर माना जाएगा वह है ब्रज भाव। तो ये एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है, बन रहा है इस बात को समझाने के लिए कि महाप्रभु जी के आने का मुख्य कारण क्या है। इसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। फिर था सखा शुद्ध सखे करे स्कंद आरोहण तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमी सम। जितने कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, वे शुद्ध सख्य भाव से भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं तुम कौन से बड़े हो, हम तुम बराबर के हैं। कौन से सखा हैं? श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, और कौन कौन से सखा है? उज्जवल, अर्जुन। अर्जुन वो महाभारत वाले नहीं, ब्रज के एक अर्जुन और हैं। स्तोत्र कृष्ण। ऐसे ये कुछ सखाओं के नाम हैं। लवंग, उज्जवल, जो कृष्ण के साथ सख्य भाव रखते हैं। लेकिन इनमें कुछ सखा ऐसे हैं जो कृष्ण के प्रति, जो राधा कृष्ण की लीला में मिलने में उनकी सहायता करते हैं। ऐसे भी कुछ सखा है, जैसे श्रीदाम सुबल। ये भी ऐसे सखा है जो है तो सख्य भाव, लेकिन मधुर रस में राधा कृष्ण की, जैसे गोपियां राधा कृष्ण को मिलाती है, ऐसे ये सखा भी राधा कृष्ण को मिलाते हैं। जैसे सुबल, वो कैसे मिलाते हैं? सुबल देखने में राधा रानी जैसी, मतलब उनके जो सुबल के जो फीचर्स हैं और उनका जो कम्प्लेक्शन है, जो रंग है, और उनकी जो बोली है, जो शब्द है, वो राधा रानी जैसी है। इसलिए सुबल सहायता करते हैं राधा कृष्ण के मिलन में। कैसे करते हैं? राधा रानी की जो सास है, क्या नाम है? जटिला।
वो सब समय राधा रानी और कृष्ण को मिलने नहीं देती, सब समय नजर रखती है राधा रानी पर। लेकिन राधा रानी का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम, और इनको थोड़ा थोड़ा सा कुटिला और जटिला, नंद और सास, इनको थोड़ा सा आभास है कि राधा का प्रेम कृष्ण के साथ है, अपने पति अभिमन्यु के साथ नहीं है। इसलिए राधा रानी को बाहर जाने से रोक लिया कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, घर में सब काम करोगी। अब वहां पर कृष्ण रो रहे हैं राधा जी के विरह में। देखो ये किस लिए बतलाया, सखा शुद्ध सखे करे स्कंद आरोहण। सखाओं के अंदर ये समझ नहीं है कि कृष्ण बड़े हैं, कि वो भगवान है। अगर कृष्ण भगवान है तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो सब कुछ कर सकते हैं तो राधा जी से क्यों नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ पर ब्रज में कृष्ण सब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, अपने परिकरों में, अपने भक्तों के साथ। जैसे वो कराएंगे वैसे होगा। इसलिए ब्रज में जितने भी भाव हैं, वो सारे भाव मधुर रस को ही नरिश करते हैं। राधा कृष्ण को मिलाने में ही उनका भाव है। जैसे कृष्ण गैया चराने क्यों जाते, इतने बड़े भगवान को गैया चरानी पड़ेगी क्या, जो सारे अवतारों के अवतारी है, जो सब कारणों के कारण है, इनको और कोई काम नहीं है, ये गैया चराएंगे बस क्या। तो गैया को लेकर क्यों जाते हैं वन में, बहुत से कारण हैं। लेकिन मुख्य कारण क्या, राधा कृष्ण को मिलाना है। तो गैया कैसे मिलाती है राधा कृष्ण को, समझ आ रही है बात। गैयों गैयों का उसमें क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। यदि कृष्ण सब समय घर में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वन में जाकर राधा जी से मिलना कैसे होगा। गैयों को लेकर जाते, नंद बाबा से कहने लगे बाबा हमको भी गैया लेकर वन में जाना है। नंद बाबा ने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुमको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अब कृष्ण समझ आ गया ना, अब बड़े हो गए, राधा जी से प्रेम, राधा जी को देखा और वो प्रेम क्या हो गया, अब बढ़ने लग गया। और जब प्रेम बढ़ रहा है तो अब राधा जी से मिलना है। लेकिन घर में बैठे रहेंगे तो कैसे मिलेंगे। इसलिए कितना अच्छा बहाना है, गैया को लेकर हम गैया की सेवा करने के लिए घास चराने उनको ले जाएंगे वन में। लेकिन जाना क्यों है, राधा जी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, राधा जी से मिलना है। गोपियां जो मुझसे प्रेम करती हैं उनसे मिलना है। इसलिए ये गैया, गैया भी उसमें, उनका भी क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राधा और कृष्ण को मिलाने का। नहीं तो कैसे संभव है, क्या रोज क्या बहाना लगाएंगे बताओ। राधा जी के पास एक बहाना है रोज। और सिर्फ राधा जी नहीं, ब्रज में एक रीति है, सब लोग सूर्य पूजा के लिए जाते हैं, है ना। कार्तिक परिक्रमा में हम स्थान पे जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सूर्य कुंड। सूर्य कुंड मतलब वहां पर सूर्य देव का मंदिर है। सूर्य देव कौन है, स्वयं कृष्ण ही वहां पर सूर्य देव बन गए। किस लिए बन गए, देखो बेचारे को क्या क्या करना पड़ता है। जो इतने बड़े भगवान है और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ब्रज में राधा जी से मिलने के लिए पसीने छूट जाते हैं, और क्या क्या करना पड़ता है। एक स्त्री का रूप धारण करके आ जाते हैं, चूड़ी बेचने वाला, क्योंकि राधा जी अपने ससुराल में है, जावट में। और कैसे उनसे मिले, उनसे मिले बिना, उनको देखे बिना छटपट कर रहे हैं, एकदम मन नहीं लग रहा। तो और कुछ नहीं तो चूड़ी बेचने वाली आ गई,
चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अब कृष्ण अगर बोलेंगे चूड़ी ले लो, उसका शब्द कौन सुनेगा? मतलब कौन समझ जाएगा ये कृष्ण है? राधा जी ने श्रवण कर लिया और राधा जी आ गई, और कृष्ण उनके हाथ में चूड़ी पहना रहे, अलग अलग रंग की। हम्म, हम्म। झूलन के उसमें कीर्तन में आता है ना, साजो सोला श्रृंगार डारो, नैनन कजरा, पहरो पंच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चंदरा। तो इसमें इस भजन में आता है, 16 श्रृंगार करके और 5 रंग की साड़ी, 5 अलग अलग रंग की साड़ी पहनकर राधा जी कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो चूड़ी बेचने वाले का रूप धारण करके आ जाते हैं, कभी सन्यासी बनकर आ जाते हैं, भिक्षा दो, हमको भिक्षा चाहिए। किसकी भिक्षा चाहिए? आपको देखने की भिक्षा चाहिए, आपके मान को भंग करने की भिक्षा चाहिए। कभी कोयल की तरह कूकू कूकू करते हैं, कोकिल वन, ब्रज में हम जाते हैं परिक्रमा में, सारी रात बेचारे कुहू कुहू करते रहते हैं राधा जी से मिलने के लिए। ऐसे ही जब जटिला ने राधा जी को बाहर जाने के लिए रोक दिया, ये इतना सब बताने का कारण क्या है कि कैसे सखा भी राधा कृष्ण की लीला को, उनको मिलाने में उनका क्या सहयोग है, क्या कंट्रीब्यूशन है। राधा जी बाहर जा नहीं सकती, कृष्ण अब क्या बहाना लगाएं, है ना? राधा जी तो सूर्य पूजा करने के लिए बाहर जाती है, वहां सूर्य कौन है? स्वयं कृष्ण वहां पर सूर्य बन जाते हैं। क्यों सूर्य बन जाते हैं? राधा जी से मिलना है, गोपियों से मिलना है। अब कृष्ण बेचारे रो रहे हैं, बेचारे तो कहूंगा, लाचार है ना, कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ सारे सखा नहीं, सबका इसमें एक्सेस नहीं है। प्रिय नर्म सखा, सखाओं में भी कैटेगरीज हैं। सखा, अ, और क्या था, एक प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा वो सखा होते हैं जो मधुर रस में राधा कृष्ण को मिलने में उनकी सहायता करते हैं। वो मधुर रस में नहीं है, लेकिन उनको मिलने में सहायता करते हैं। तो उसमें श्रीदाम सुबल आते हैं ना। श्रीदाम कौन है? स्वयं राधा जी के भाई है। श्रीदाम स्वयं राधा जी के भाई हैं। हाँ। और अच्छा, सुबल देखने में राधा जी जैसे और शब्द वैसा है। अब क्या करें? सुबल ने देख लिया, सुबल सखा ने देख लिया, कृष्ण इस समय बड़े असहाय अवस्था में है। राधे, 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 बस यही पुकारे जा रहे हैं और रो रहे हैं, बस जैसे अभी गिर गए, ऐसी उनकी अवस्था हो गई। सुबल ने कहा, कन्हैया, मैं राधा को यहाँ पर लाऊंगा और तुमसे मिलाऊंगा। कृष्ण कहने लगे, नहीं सुबल, इतना आसान नहीं हुआ, इतना आसान नहीं है, नहीं हो पाएगा। सुबल ने कहा, मैं करके दिखलाऊंगा। तो सुबल ने क्या किया, एक बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? एक बछड़ा, गाय का बछड़ा लेकर जावट में, जो राधा जी का ससुराल है, अ, जटिला के घर के आगे उस बछड़े को लाकर उसकी पूंछ को घुमाया, और वो बछड़ा दौड़ा दौड़ा घर के अंदर चला गया। और सुबल बछड़े को पकड़ने के बहाने दौड़ा दौड़ा भीतर गया, अरे मेरा बछड़ा, अरे मेरा बछड़ा। और जटिला ने बोला, अरे लाला क्या हुआ? लाला मतलब बेटा। अरे मेरा बछड़ा, तेरा बछड़ा। जटिला का स्वभाव बड़ा जटिल है, सब समय कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती रहती है, ऐसे बताते। अरे तेरा बछड़ा क्यों हमारे घर में आया? सुबल ने कहा, अरे आया तो मैं क्या करूं, ये तो बछड़ा है ना। ऐसा करते करते सुबल भीतर चला गया, जहां पर राधा रानी। और सुबल ने कहा, श्याम सुंदर आपके विरह में तड़प रहे हैं, आपके विरह में रो रहे हैं।
राधा जी पहले से ही कृष्ण के लिए इतनी उदासीन है और कृष्ण के लिए रो रही है, और ये सुनकर कि श्याम सुंदर मेरे विरह में इस समय तड़प रहे हैं, राधा जी एकदम बेचैन सी हो गई, इतनी बेचैन हो गई मेरे लिए। सुबल, मैं क्या करूं? सुबल ने कहा, इसलिए मैं यहाँ पर आया, आप मेरे वस्त्र पहन लो। नहीं सुबल, जटिला क्या बोलेगी? बोलते मैंने सारी प्लानिंग कर ली, आप चिंता मत करो। राधा जी ने सुबल के वस्त्र धारण कर लिए और सुबल घर में ही रह गया। और राधा जी से कहा, अब आप बाहर जाओ। कैसे बाहर जाऊं? अरे वेश तुम्हारे जैसा लेकिन रूप तो स्त्री जैसा है। तो सुबल ने कहा, नहीं नहीं, चिंता मत करो, बाल को खोल लो, ऊपर एक पटका बांध लो, और अभी आपने साड़ी नहीं पहनी, मेरे जैसे धोती और कुर्ता पहन लिया। और एक काम करो, ये जो बछड़ा मैं लाया हूं इसीलिए लाया हूं, इस बछड़े को उठाकर अपने छाती पर रख लो, तो कोई पहचानेगा नहीं। राधा जी कृष्ण को मिलने के लिए सुबल वेश धारण किया और बछड़े को अपने यहाँ पर छाती पर रख लिया। और जब बाहर आई तो जटिला ने पूछा, क्यों लाला, बछड़ा मिल गया? सुबल ने कहा, हाँ हाँ, ये देखो ना, ये मैंने बछड़ा पकड़ रखा है, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। ये बछड़े की जो गाय है मैया, इसकी बहुत इंतजार कर रही होगी, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये बोलकर सुबल चला गया। सुबल चला गया मतलब राधा जी चली गई, और सुबल भीतर बैठे रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब राधा जी लौट कर आएंगी। और जैसे राधा जी वहां पर आई, कृष्ण ने देखा, ये तो सुबल नहीं है। देखने से पहचान लेते हैं ना, जहां पर प्रेम होता है वहां पर उस भाषा को भी, उस शब्द को भी सुनने से पहचान में आ जाता है कि किसका है। स्पर्श से ही पता लग जाता है कौन है। तो इसलिए वहां पर राधा कृष्ण का फिर मिलन हुआ। हाँ, इतनी सारी बात क्यों बतलाई? सुबल, मधुमंगल, ऐसे उज्जवल, ये जितने सखा हैं, इनका भी जो सेवा, एक तो कृष्ण को हंसाना और राधा कृष्ण को मिलाना, ये इनकी सेवा होती है। अब इसमें वो जो बछड़ा जिसको सुबल लेकर गया, वह बछड़ा भी क्या है? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। उपकरण मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, वो भी इंस्ट्रूमेंट है राधा कृष्ण को मिलाने के लिए। पक्षी भी, सांप भी, एक सांप भी, उसका भी एक ही पर्पस है, राधा कृष्ण को मिलाना। सबका एक ही पर्पस है वहां पर। सांप का कैसे है? राधा जी मान कर दे, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगी। लेकिन बात नहीं करूंगी मतलब ये नहीं कि राधा जी का प्रेम नहीं है। उनको अच्छा लगता है जब कृष्ण उनको मनाते हैं, भीतर तो प्रेम और ऊपर से मान। और जब कृष्ण मना रहे होते हैं ना, उस समय राधा जी को बड़ा आनंद लगता है, बड़ा सुख लगता है। और कृष्ण को मनाने में भी, राधा जी को मनाने में भी बड़ा सुख लगता है। तो दोनों एक दूसरे को सुख को समझ रहे हैं, इसलिए राधा जी बात बात पे मान कर जाते हैं, है ना? आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वैसा क्यों कहा, मेरा मुंह का, मेरे मुंह को आपने चंद्र की तरह कह दिया, मेरा मुंह चांद की तरह है, चंद्र में तो कितने दाग हैं, काले काले स्पॉट्स हैं। बस मान हो गया, बात बात पर। इसलिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या, हेतु अहेतु यून मान उच्चते, अहिर एवं स्वभाव गति कुटिल भवेत। बोलते हैं जो नव युवक और नव युविका, जो अभी नए नए हैं, लड़का और लड़की, नव युवक नव युविका, अहिर एवं स्वभाव गति कुटिला भवेत, इनका प्रेम एक सांप की तरह क्रिकेट है। सांप कैसे होता है? सांप सीधा चलता है? नहीं, ये उज्जवल निम्मनी का श्लोक है। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है।
बोलते हैं इनका प्रेम भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, कभी सीधा नहीं चलता। हेतु अहेतु यो न मान उच्चते। हेतु का मतलब कारण से, और हेतु का मतलब बिना कारण से। कभी किसी कारण से और कभी बिना कारण से ये मान करते रहते हैं, और इसी मान करने से क्या होता है, इनका प्रेम बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। राधा जी और कृष्ण का भी ऐसा, मतलब वास्तव में उनका ही प्रेम है। कृष्ण भी मान करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर रुक नहीं पाते। ज्यादा देर वो मान रुक नहीं पाते, उनका रुक रह नहीं पाता। क्यों? पूरे के पूरे निर्भर है राधा जी के प्रेम पर। हम राधा जी को बड़ा मानते हैं, नो डाउट, लेकिन ये मत समझना कृष्ण कम है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग नए हो, हमारी चैतन्य चेतामृत की कथा या ये ब्रज की लीला सुनकर कहीं भगवान के चरणों में अपराध नहीं कर लेना, क्यों हो कृष्ण का प्रेम तो छोटा है, राधा जी का बड़ा है। दोनों का प्रेम है, लेकिन जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो दूसरा लेवल है ना। ये नहीं सोचना कृष्ण का राधा जी के प्रति प्रेम नहीं है। ये तो क्यों द्वारका में रोते हैं, 16,000 रानियों के साथ सो रहे हैं और सारी सारी रात रोते हैं। प्रेम नहीं है क्या? ब्रज में राधा जी के पास सखियों का कंधा है रोने के लिए, है ना। ब्रज में जमुना जी का तट है, गोवर्धन जी है, चारों तरफ वो सब स्थान है जहां पर राधा कृष्ण की लीला हुई। वो सब देखने से क्या होता है, राधा जी को अपनी उन लीलाओं का स्मरण हो जाता है। इसका मतलब लोग तो हैं आसपास। अगर राधा जी रो रही हैं तो उनको चुप कराने वाला कोई है तो। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण कैसे हैं? इसलिए उनका प्रेम भी कम नहीं समझना, उनको उनका अपराध नहीं लेना, अपराध नहीं करना। द्वारका में कृष्ण के पास कौन है उनको कंधा देने के लिए, उनको चुप कराने के लिए? कोई है वहां पर? कृष्ण किससे कहेंगे? बलराम जी से कहेंगे? गोपियों के और राधा जी के प्रेम की बात बलराम जी से कहेंगे? अपने बड़े भाई से कह सकता है कोई? बलराम जी की मैया रोहिणी मैया से कोई कह सकता है? कोई अपनी मैया से कह सकता है ये बात? नहीं। उद्धव जी हैं, उद्धव जी से कहते हैं कभी कभी, लेकिन हृदय की बात, जो अंतरंग बात है, वो क्या उद्धव जी से कही जा सकती है? एक मित्र से कही जा सकती है? नहीं। वो उसी को ही कही जा सकती है जिससे प्रेम है। इसलिए बार बार कृष्ण कभी उद्धव जी को भेजते हैं, कभी बलराम जी को भेजते हैं। क्या बोलकर? आप जाओ और जाकर ब्रजवासियों को शांति प्रदान करो, वो हमारे वीरे में रो रहे होंगे। तो बताओ, पूरे द्वारका में इतने राजा हैं, इतनी सेना है, सब बड़े बड़े लोग हैं, कृष्ण के भाव को समझने वाला कौन है? एक उद्धव जी है, एक बलराम जी है और रोहिणी मैया, और चौथा कोई नहीं है। ओनली तीन, तीन लोग सिर्फ वहां पर जो कृष्ण के वीरे को समझ सकते हैं। लेकिन कृष्ण का गोपियों से, राधा जी से जो प्रेम है, क्या वो किसी को बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए रोते हैं। लेकिन यहाँ पर राधा जी के पास तो सारी गोपियां हैं ना, वो तो समझती हैं। तो फिर भी राधा जी का प्रेम बड़ा है, फिर भी उनका वीर्य भी बड़ा है। हाँ? इसलिए रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वभाव कुटिल भवेत। किसका? यूनम मान उच्चते। कभी किसी कारण से मान, कभी बिना कारण के मान, लेकिन उसका कारण क्या है? प्रेम को बढ़ाना। वो मान भी प्रेम को बढ़ा देता है, वो मान भी मिलन को बढ़ा देता है, वो वीर्य भी मिलन को बढ़ा देता है। तो सब कुछ ही वहां पर
मिलन को बढ़ाने वाला है। इसलिए सखा भी, श्रीदाम सुबल, ये सखा भी अ, राधा कृष्ण को मिलाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए ब्रज के इन सखाओं में कृष्ण के प्रति शुद्ध सख्य भाव है, शुद्ध सख्य भाव। वहां पर ऑपुलेंस, ऐश्वर्य भाव नहीं है। श्री कृष्ण में इनकी ईश्वर बुद्धि नहीं है, ये नहीं जानते कृष्ण भगवान है। यहाँ पर तो कृष्ण को भगवान बोलना मतलब उनको गाली देना हो गया। कभी सखा लोग कभी चिढ़ाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे देखो ये भगवान आ गया, भगवान आ गया। तो कृष्ण कह रहे नहीं नहीं, भगवान नहीं हूं, मैं बस तुम्हारा सखा हूं। वे कृष्ण को अपने से बड़ा नहीं मानते, बल्कि अपने समान बुद्धि रखते हैं। कृष्ण को अपने से बड़ा नहीं मानते, क्या मानते हैं, अरे हम तो बराबर की। इसी समान भाव से वे कृष्ण के साथ निसंकोच होकर खेलते हैं। बिना किसी संकोच के कृष्ण के साथ वो खेलते हैं। कभी खेल में हार कर कृष्ण को कंधे पे बिठा लेते हैं, और कभी कृष्ण के हार जाने पर उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। रेसलिंग होता है, इसको बोलते हैं मल्ल युद्ध, रेसलिंग। और पहले से अ, शर्त होती है, जो जीतेगा, नहीं, जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, और जो जीतेगा वो उसके कंधे पे चढ़ेगा। तो कभी कृष्ण जीत जाते हैं तो सखा के कंधे पे बैठ जाते हैं, और कृष्ण हार भी जाते हैं तो सखा उनके कंधे में बैठ जाते हैं, ऐसे। और क्या बतला रहे हैं, कभी वन में फल प्राप्त होने पर उसे चख कर देखते हैं, और वह स्वादिष्ट होता है तो कृष्ण को खिलाए बिना स्वयं खाने की इच्छा नहीं करते। अब तो जंगल में है, वहां पर फल तोड़ा, खाकर देखा स्वाद है कि नहीं, स्वादिष्ट मीठा होता है तो वही झूठा फल कृष्ण को खिला देते हैं, और यदि स्वाद नहीं होता तो फेंक देते हैं। अपना झूठा फल ऐसे कृष्ण के मुंह में दे देते हैं। कोई ऐसा कर सकता है? कोई भगवान को ऐसा कर सकता है? हम्म। कहते हैं कान्हा, ये फल खाकर तो देखो कितना स्वादिष्ट है। इस प्यार में दिखलाया है कि श्री कृष्ण अपने ब्रज के सखा के प्रेम के द्वारा कितने वशीभूत हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं जानते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपने घर में, उनके घर में ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण या गोपाल, वो माताएं बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होती। सेंटिमेंटल मतलब फनेटिक। मैंने देखा, टेबल पर प्लेट रखकर खाने बैठेगी, साथ में गोपाल जी को रख लेंगी, और पता क्या कर रही है, ऐसे अ, एक चम्मच कुछ भी लिया चावल, गोपाल जी के मुंह में लगाया, फिर खाया, फिर चम्मच लिया, सेकंड स्पून गोपाल जी को खिलाया, फिर खाया, फिर उठाया, फिर खाया, ऐसे कर। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते अभी, जब तक गोपाल के साथ ऐसा प्रेम नहीं हो जाए तब तक नहीं। हमारा अधिकार नहीं है ये करने का, इसलिए सेंटिमेंटल होकर नहीं, हम भगवान को भोग लगाएंगे और उसका फिर प्रसाद पाएंगे, जैसे एक प्रोसेस है, एक तरीका है। लेकिन ये करने का अधिकार किसका है? सखाओं का अधिकार है। सखा ऐसा फल खाते हैं और कन्हैया के मुंह में डाल देते हैं, और कन्हैया कहते हैं हाँ तो बहुत स्वादिष्ट है। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पर बतला रहे हैं, अर्जुन भी कृष्ण के एक सखा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो वो डर गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे कृष्ण आप तो भगवान हो। अरे मैंने तो आपको अपराध किया, मैं तो आपसे, आपके साथ बैठकर खाया, मैं आपके साथ सोया, आपको आदेश दिया। इसलिए कृष्ण, अर्जुन वहां पर
डर गए, भयभीत हो गया। इसलिए वो प्रेम शुद्ध प्रेम, सखा भाव नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण के द्वारा गोवर्धन उठाया गया, कृष्ण के द्वारा ब्रज में कितनी बार असुरों को मारकर ऐश्वर्य दिखलाया गया, लेकिन कभी भी सुबल श्रीराम सखाओं को कभी भी विश्वास नहीं होता कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है। तो पहला श्लोक था वात्सल्य रस का, जिसमें बताया यशोदा मैया का भाव शुद्ध सखा भाव है। दूसरा बताया शुद्ध वात्सल्य भाव, सॉरी। दूसरा बताया सखा, सखाओं का भाव कैसा है, शुद्ध सख्य भाव, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो ये दो श्लोक याद करना, और ये तीसरा श्लोक भी याद करना। ये तीन कंप्लीट हो जाएंगे फिर, जो लोग याद करना चाहते हैं। कहते हैं, प्रिया यदि मान करे करे भरसन, वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, मेरी प्रियतमा मतलब राधा जी मान करके मेरी निंदा करती है। निंदा करती मतलब अब्यूजिंग कृष्णा, मतलब निंदा करती है। ए धूर्त, तुम धूर्त है, तुम झूठ बोलता है, तुम काले हो। ऐसे जब कृष्ण की भर्त्सना, इसका शब्द है भर्त्सना, मतलब निंदा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये मेरे मन को इतनी शांति देने वाली होती है। मैं वेदों की स्तुति सुनते सुनते कान मेरे पक गए। हाँ, वेद कितनी स्तुति करते हैं, देवता मेरी स्तुति करते हैं, अरे मैं बोर हो गया सुन सुनकर। क्यों ऐसा हो गया? क्यों बोर हो गया? क्योंकि उसमें भगवान को, फिर वही बात आ गई, भगवान को बड़ा मानकर स्तुति की जा रही है। जहां पर बड़ा मान के स्तुति करेंगे, भगवान के लिए बोरिंग है ये। हाँ, प्रसन्न होंगे, लेकिन वशीभूत नहीं होंगे। वशीभूत मतलब कंट्रोल नहीं होंगे। प्रसन्न हो जाएंगे, ऑफ कोर्स, होना ही पड़ेगा। लेकिन प्रसन्न नहीं होंगे, वशीभूत नहीं होंगे। लेकिन गोपियां और राधा जी, उनमें भी जैसे ललिता सखी बहुत तेज है। उनके लिए एक शब्द बोला गया प्रखरा, मतलब बहुत अ, तेज बोलने वाली है, डांट देती है कृष्ण को, और राधा जी को भी डांट देती है। कैसे डांट देती है राधा जी को? अच्छा, अभी बतला रहा था ना, मान होता है दोनों का। जब कृष्ण मना रहे होते हैं तो क्या सोचते हो, राधा जी का हृदय कठोर है, पत्थर की तरह है? राधा जी का हृदय पिघल जाता है। श्याम सुंदर इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मीठे शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, ये अगर दूसरे कुंज से आए, चंद्रावली के यहाँ से आए, कोई बात नहीं, चंद्रावली भी तो प्रेम करती है। हाँ? चंद्रावली तो प्रेम करती है, और भी गोपियां, शैब्या, पद्मा, ये सब भी तो प्रेम करती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब कृष्ण मना रहे होते हैं, राधा जी का हृदय भी पिघल जाता है। हाँ, और उनको बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे ही राधा जी अपना मुख कृष्ण की ओर करती हैं, ललिता सखी आकर एकदम बीच में, नहीं, अपने मान को बनाए रखो, पिघलना नहीं है, इनको और मनाने दो। ललिता सखी वहां पर डांट देती है, धूर्ते व्रजे तने तन शुष्ट बाम्यम, मां दक्षिण भाव कलंक नीलागवाय, राधे गुरुम शुनुम इति शिक्षयन्ति, देवीम गुणै सुललितम ललितम नमामि। ललिता जी कैसी? राधा जी को भी डांट देती हैं, खबरदार, पिघलना नहीं है, कृष्ण को उठक बैठक करने दो, इनको मनाने दो। लेकिन राधा जी का हृदय तो पिघल रहा है। तो ललिता सखी क्यों डांट देती है राधा जी को? क्या अच्छा लगता है? और क्यों डांट देती है कृष्ण को, अच्छा लगता है? इन दोनों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। जितना उसमें बाधा आती रहेगी, उतना वो प्रेम बढ़ता जाएगा।
जितना प्रेम में बाधा आती रहेगी वो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ललिता सखी भी जानबूझकर उस प्रेम, उस मान को बनाकर रखना चाहती है, जिससे क्या होगा इनका प्रेम बढ़ेगा। वास्तव में डांटना कारण नहीं है, वास्तव में मान रखना कारण नहीं है, वास्तव में वीर्य रखना कारण नहीं है। कारण क्या है? इन दोनों को मिलाना। तो इसलिए प्रिया यदि मान करे करे भर्सन, वेद स्तुति हैते हरे मोर मन। ये भी श्लोक याद करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अ, शुद्ध अनुराग वश, अनुराग मतलब होता है अटैचमेंट। शुद्ध अनुराग, प्योर अटैचमेंट, इसका इंग्लिश शब्द है। शुद्ध अनुराग के कारण अपना परम आत्मनीय मानने से, पहले इसको सुन लो फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा इसमें शब्द थोड़े कठिन है। शुद्ध अनुराग वश अपना परम आत्मनीय मानने से भक्त के विषय श्री कृष्ण के प्रति ताड़ना भर्सना रूप दुर्वचन भी उनके अत्यंतिक और एकांतिक प्रीति का ही परिचय है। कितने लोग ये हिंदी समझे होंगे? ये बड़ी शुद्ध हिंदी है। चालू हिंदी नहीं है, चालू भाषा। क्या कहना चाह रहे हैं? बोलते हैं अपने अनुराग के कारण। अनुराग का रंग क्या होता है? लाल। अपने उस शुद्ध अनुराग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट के कारण भक्त भी, गोपियां राधा जी भी यदि कृष्ण के प्रति ताड़ना भर्सना, ताड़ना मतलब होता है डांट लगाना, और भर्सना मतलब निंदा करना, ऐसे दुर्वचन, ये दुर्वचन है, सुवचन नहीं है। जब कृष्ण की निंदा की जाएगी क्या वे सुवचन हो सकते हैं? जैसे मैं बतला रहा था कल, शिशुपाल कृष्ण की निंदा करता है, उसके जो वचन है वो दुर्वचन है। कैसे दुर्वचन है? कृष्ण तुम्हारे पिता का भी पता नहीं, तुम्हारी माँ का भी पता नहीं, और क्या क्या गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है। वास्तव में ये दुर्वचन है। और यही वचन यदि राधा जी कहती है ना, यही वचन यदि राधा जी कहती है, तुम काले हो, तुम धूर्त हो, तुम झूठे हो, तो यहाँ पर प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम से कह रही है, द्वेष से नहीं कह रही, ईर्ष्या से नहीं कह रही, है ना। जैसे कभी कभी कृष्ण को कहा जाता है, एक दिन कृष्ण बड़े उदास होकर मैया के पास आए। मैया ने कहा, कन्हैया आज तुम इतने उदास क्यों हो? मैया सच्ची बताओ, मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना? मैया ने कहा, है ये कौन सी बात, एक कौन सी नई बात सुनकर आए? बोलते, नहीं, मेरे सखा मुझको बहुत खिजाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बोलते, कन्हैया तू तो पड़ा हुआ था, तेरे को यशोदा मैया उठा लाई। क्यों? तुम तो सांवला है, काला है, और देखो यशोदा मैया कैसी है, नंद बाबा कैसे हैं, वो तो गोरे गोरे हैं। तो माता पिता गोरे हो तो संतान काली कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? इसलिए तुमको तो कहीं से उठा कर लाई यशोदा मैया। कृष्ण इतने दुखी हो गए, आकर बोले, मैया क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? सब सखा मेरे को खिजाते हैं, परेशान करते हैं कि आप मेरे को कहीं से उठा कर लाए हो। तो यशोदा मैया, नहीं लाला, गोद में लेकर कृष्ण को सहला रही हैं, प्रेम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं। तुम तो मेरा ही लाला है। लेकिन कृष्ण बड़े बहाना बनाने वाले, बहाना समझते हैं, बहाना समझते हैं। कहते हैं, मैया एक बात बोलूं?
जब कृष्ण कह रहे ना मैया एक बात बोलो, मैया उसी समय समझ जाती है कुछ गड़बड़ है ना। बोलने से पता लग जाता है ना, सिंपल वर्ड्स नहीं है। एक बात कहूं तो उसी समय समझ गई, हाँ कुछ करने वाला है ये कुछ। हाँ बोलो, भैया मेरा ना ब्याह करवा दो। बोलते ब्याह करवा दो, अच्छा। किससे करवाऊं, तुमको कोई पसंद है? बोलते भैया मैं क्या बताऊं, बहुत सारी गोपियां हैं, अब मैं किसका नाम लूं, सभी अच्छी हैं, तो फिर बता किससे ब्याह करवाऊं। अच्छा मैं सोच रहा था कि ब्याह तो बराबर वालों से होता है ना, तो मेरी कोई चिंता नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, मेरे को अपने पिता नंद बाबा की बड़ी चिंता है। देखो कैसे बात को ला रहे हैं, मेरे को बाबा की चिंता, बाबा तो राजा है ना ब्रज के, ब्रजराज बोलते हैं उनको। अगर किसी ऐसे वैसे से शादी करा दें तो बाबा का नाम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जैसे नंद बाबा है ना, ऐसे किसी एक राजा की कोई कन्या हो, उससे मेरा ब्याह करवाना। यशोदा मैया सब समझ रही है। अच्छा, राजा की कन्या, तो तुम्हारे पिता के बराबर राजा कौन हो सकता है? कृष्ण कहने लगे अब मैं क्या बताऊं, सोच रहा हूँ क्या, कौन हो सकता है उनके बराबर। उनको भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, वो भी उनके बराबर नहीं है। अच्छा वो भी ऐसे ऐसे कितना बहाना लगा रहे हैं ना। करते करते कहने लगे हाँ एक विश्वभानु महाराज जी है, हाँ वो हमारे पिता नंद बाबा के बराबर वाले हैं, वो भी राजा है ना। मैंने सुना उनकी एक कन्या है, क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ बोल रहे थे क्या, राधा नाम, हाँ। मैया राधा से मेरा ब्याह करवाते हैं। मैया के मुंह पे हंसी आ गई। क्यों करा दूं राधा से तेरा ब्याह? बोलते मैया फिर मैं भी अपने सखाओं को दिखाऊंगा ना मेरी दुल्हनिया कैसी है, मेरी बहू कैसी है, तो मेरे पे कोई निंदा नहीं करेगा। क्यों? तो मैं कह दूंगा देखो, भले ही मेरे बाबा काले हैं, अ, गोरे हैं, और मैया भी गोरी है, दाऊ भैया भी गोरे हैं, अब तो देखो मेरी बहू भी गोरी है, बस मैं ही एक काला हूँ। तो बड़े गर्व से कहूंगा कि देखो मेरी बहू कितनी गोरी है। तो राधा जी, यशोदा मैया सुनकर जैसे अपने तेवर दिखलाए, आंख दिखाई, कृष्ण वहां से दौड़ गए, भाग गए। बोलते मेरा ब्याह राधा जी से करा दो। कितनी बार ऐसा हुआ, राधा जी के साथ कृष्ण का ब्याह होने बस बात हो ही गई, लेकिन कोई एक बाधा आ गई, विवाह नहीं हो पा रहा, बाधा आ गई, विवाह होने ही नहीं दिया। किसने नहीं होने दिया? योग माया जी ने, पौर्णमासी जी ने। विवाह नहीं होने देंगे। क्यों? विवाह होने पर वो प्रेम कम हो जाएगा, इसलिए उनका विवाह नहीं होने दिया। लेकिन क्या इनका विवाह हुआ था? हाँ। आप लोग कार्तिक परिक्रमा में आएंगे तो एक स्थान पर हम लोग जाते हैं, भांडीरवर, जहां पर नंद बाबा कन्हैया के साथ हैं। और वहां पर नहीं, कन्हैया भी छोटे से, नॉट बिल्कुल छोटे नहीं, लेकिन नंद बाबा के साथ गैया के साथ है। इतने में ही क्या देखा, इतनी जोर से एक आंधी तूफान आ गया, सब काला काला काला, इतना काला हो गया, चारों तरफ अंधकार हो गया, काले काले मेघ बादल आ गए, सब अंधकार हो गया। और राधा जी ने कृष्ण को ऐसे पकड़ लिया। नंद बाबा तो अपनी गैया को बचाने चले गए, क्योंकि अंधेरा, आंधी हो गई, धूल उड़ रही है चारों तरफ। और वहां पर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह किया। कैसे विवाह किया? विवाह करने के बहुत से तरीके हैं।
अ, गुरुदेव बतलाते थे, शास्त्रों में भी है, विवाह करने के कौन से तरीके हैं? माला बदलना, ये भी एक तरह का विवाह है। और हृदय को छूना, क्या एक श्लोक था वो, त्वदीय हृदय मम मदि हृदय, ऐसे एक है, मेरा हृदय तुम्हारा, तुम्हारा हृदय मेरा, ये भी एक विवाह है। माला बदलना ये भी एक विवाह है। ऐसे 7-8 तरह के विवाह हैं। और भागवत जी में परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी जी से। कहते हैं भगवान ने, कृष्ण तो भगवान है, इन्होंने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? तो सुखदेव गोस्वामी जी हंस गए। राक्षस विधि से विवाह मतलब रुक्मणी को उठाकर ले आए वहां से, रुक्मणी के घर से। हाँ, क्यों? रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन ये बात कृष्ण नहीं जानते। रुक्मणी का कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ, कभी तो देखा भी नहीं, है ना। भागवत में हम लोग इस कथा को बोलते हैं ना। रुक्मणी का कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ? रुक्मणी ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। कब लिखा? अभी तक तो रुक्मणी अपना मुंह नहीं खोली, अपने भीतर में ही उस प्रेम को रखा, और कृष्ण को नहीं पता कि रुक्मणी उनसे प्रेम करती है। लेकिन जब रुक्मणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल असुर से करना चाह रहा था, तब रुक्मणी रह नहीं पाई। तो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणम भुवन सुंदर शुन्वताम ते, हे सुंदर, हे श्याम सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, मैं आपसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा तक भी नहीं था, तो गुणों को कैसे सुना? लोगों से सुना। रुक्मणी जी के महल में आकर लोग बोलते थे, देखो आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने वो किया। तो रुक्मणी जी सुनते 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 उनका प्रेम हो गया। कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई इतना ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है, बस सोचे जा रही है। और सोचते 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 रुक्मणी जी का कृष्ण से प्रेम हो गया। और जब विवाह की बात आई, तब रुक्मणी रोते रोते इस पत्र को कृष्ण को, एक ब्राह्मण के हाथ उस पत्र को भेजा। श्याम सुंदर ने उस पत्र को देखा, और हाँ, रुक्मणी हमसे इतना प्रेम करती है, हमें नहीं पता था। और पत्र देखकर समझ गए, ये प्रेमी, किसी एक प्रेमी का पत्र है, क्योंकि उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो थोड़े थोड़े से गीले गीले से हैं। मतलब उस पत्र में रुक्मणी रोकर, रोते रोते उस पत्र को लिख रही है, हे श्याम सुंदर, यदि मैं आपकी नहीं हो पाऊंगी, तो फिर मैं किसी की भी नहीं हो पाऊंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हाँ, मैंने अपना तन मन सब कुछ आपको अर्पण किया है, आप विलंब मत करो और आकर मुझको ले जाओ। कृष्ण देखकर उनका हृदय पिघल गया। और फिर वो बहुत लंबी कथा है, भागवत जी में आप सुनते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अ, गुरुदेव बतलाते हैं कि कैसे भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ, माला बदलकर। तो ऐसे बहुत तरह के विवाह हैं, बहुत तरह के विवाह। अच्छा, इसलिए जब क्या बात बता रहा था। जब भक्त, हाँ, शिशुपाल ये दुर्वचन, मतलब गंदे शब्द कृष्ण के प्रति व्यवहार किए, तो कृष्ण गला काट दिए। लेकिन जब राधा जी और गोपियां और ललिता सखी विशेष करके ऐसे दुर्वचन कहती हैं, तो कृष्ण के मन को आनंद लगता है, सुख लगता है। क्यों? उन वचनों में प्रेम है। बस इतना अंतर है। और ये छोटा अंतर नहीं है, प्रेम है, बस इतना अंतर है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा,
कहते हैं जहां पर विषय के प्रति पूज्य और गुरु बुद्धि होती है, वहां स्वाभाविक प्रीति की शिथिलता न्यूनाधिक रूप में अवश्य वर्तमान होती है। वही बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। जहां पर जिनको हम पूज्य मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, उनके प्रति यदि हमारी बड़ी बुद्धि होती है, ये बड़े हैं हमसे, वहां पर स्वाभाविक प्रीति, जो स्वाभाविक एक प्रेम है, वो शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है। भगवान को छोटा मान लिया और अपने को बड़ा मान लिया, नहीं, भगवान को बड़ा मान लिया, अपने को छोटा मान लिया, वहां प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए प्रीति रहित अज्ञानी जनों के लिए वेद शास्त्र में जो विधि और निषेध निर्धारित हुए हैं, उस पर विधि के अनुरूप गौरव वाक्य के द्वारा की गई स्तुति ही प्रीति मूलक वाक्यों से तुलना की जाए तो इनमें गौरव पूजा का भाव होने पर भी इनका उत्कर्ष वे स्तुति की उपेक्षा श्रेष्ठ है। ये भाषा आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ये प्रभुपाद जी की भाषा है। प्रभुपाद जी की भाषा, उनका जो एक एक शब्द है ना, वो इतना गंभीर है, लेकिन उसकी सरल भाषा में हमने बतला ही दिया कि भगवान को बड़ा मानकर जो भी स्तुति की जाएगी, भगवान उससे प्रसन्न तो होंगे, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, उस वशीभूत नहीं होंगे। अच्छा, गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु जी इसके श्लोक की टीका में कह रहे हैं, स्वाभीष्ट श्लेष विक्षादि निरोधनी मान उच्चते। कहते हैं परस्पर अनुरक्त और एकत्रित अवस्था रहने पर भी परस्पर अनुरक्त मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं, बहुत आसक्त हैं और एक साथ हैं। ऐसा होने पर जो नायक और नायिका, नायक और नायिका का मतलब होता है हीरो हीरोइन। यहाँ पर नायक नायिका कौन? राधा जी और कृष्ण। नायक नायिका में अपने अपने अभिलषित मतलब उनके मन की जो इच्छा है, उसमें आलिंगन मतलब गले लगाना, दर्शन एक दूसरे को देखना, चुंबन चुंबन करना, प्रिय भाषण के प्रतिबंधक भाव को मान कहते हैं। ये मान की डेफिनेशन रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं उज्जवल नीलमणि में। इसलिए जितनी डिटेल्स हैं वो सारी उज्जवल नीलमणि में है, जिसको रूप गोस्वामी जी ने दिया। क्या कह रहे हैं फिर से सुनो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और समझाना भी मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लो। मान किसको कहते हैं? बोलते हैं जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध। जब प्रिया और प्रिय, नायक और नायिका, राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो उनका जो आलिंगन होता है, गले लगते हैं या एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं या चुंबन करते हैं या फिर मीठे मीठे शब्द बोलते हैं एक दूसरे के प्रति, जैसे हे राधे, मैं तो आपके विरह में तड़प रहा हूँ। राधा जी बोलती है श्याम सुंदर। जो भी आपस में जो भी उनके प्रिय भाष्य, एक दूसरे को प्रिय लगने वाले भाषण, यहाँ पर निंदा वाले वचन नहीं है, वो कभी कभी होता है लीला के अनुरूप। यहाँ पर प्रिय भाषण, जब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अपने भावों को, अपने हृदय में जो समय जो भाव आया उसको प्रकट करते हैं, इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध में जो भी भाव होता है उसको मान कहते हैं, है ना। इसका मतलब मान में क्या होता है? मान में आलिंगन नहीं होता, मान में प्रिय भाषण नहीं होता, मतलब मीठे मीठे शब्द नहीं होते। मान में ये दर्शन चुंबन आलिंगन ये सब नहीं होता। वो एकदम अलग हो जाता है। क्या होता है उसमें? कृष्ण का तिरस्कार। कह रहे हैं कृष्ण प्रियसी ब्रज सुंदरियां मानवती होकर अनेक बार कृष्ण का तिरस्कार करती है।
किंतु श्री कृष्ण इससे रुष्ट नहीं होते, उनको आनंद लगता है। समझ आ रही है बात? उनको आनंद लगता है। ये बिल्कुल मान की जो स्थिति, वो नॉर्मल स्थिति से अलग है। वहां पर दर्शन, आलिंगन ये सब नहीं है। मान में क्या होता है? तिरस्कार करना। तिरस्कार मतलब झूठे, झूठ बोलते हो, धूर्त हो, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया, धोखा दिया, इसको बोलते हैं तिरस्कार करना। लेकिन जब ये तिरस्कार कर रहे हैं, वो तिरस्कार तमोगुण वाला नहीं है, ईर्ष्या वाला नहीं है, प्रेम वाला है। जब प्रेम से बोला जाता है, जैसे अ, हम लोग बुरा नहीं मानना, यहाँ पर इंग्लिश में कथा में बतला रहा था। एक साधारण सी बात है, जैसे किसी को बड़े प्रेम से कहा जाए, देखो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो अच्छा लगेगा ना। और अगर किसी के मुंह पे करूंगा, तुमसे मैं इतनी नफरत करता हूँ, मैं बहुत नफरत तो उर्दू शब्द हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, घृणा करता हूँ, मैं तुमसे बहुत घृणा करता हूँ, या इंग्लिश में बोलते हैं हेट यू। अगर कोई ऐसे बोले तो कैसा लगेगा? आपके मुंह पर बोल रहा है कोई, एकदम हृदय टूट जाता है। और क्या होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, सीधी सीधी बात तो ये। लेकिन यही शब्द अगर प्रेम से कहे जाए तो, ये बस समझा रहा हूं इस बात को कि मान में गोपियां कैसे समझाती है, कैसे बोलती है। अगर इसको प्रेम से कहा जाए, जानते हो, हाँ, जानते हो मधुसूदन, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, मधुसूदन आई रियली हेट यू सो मच। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो ये हेट लगता है या प्यार लगता है? बताओ। बोलने का होता है ना। और अगर मैं जोर से बोलूं, क्या समझता है अपने आप को, झूठ बोलता है, धूर्त कहीं का, तो एकदम हर्ट होगा, क्या, ऐसा क्यों बोला, या जो भी एक्स वाई जी। लेकिन अगर प्रेम से कहूँ कहूँ तो, और थोड़ा थोड़ा हंसकर कहूँ या नहीं भी हंसकर कहूँ, आई रियली हेट यू सो मच, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अरे ये हेट है ना प्यार है? सुनकर हंस रहे। तो एक उदाहरण से बतलाया, एग्जाम्पल से, कि ऐसे मान में गोपियां कैसे बोलती है, धूर्त, काले, झूठ बोलते हो। तो इस ये शब्द सुनने के लिए कृष्ण के कान हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें, हाँ, प्रेम है। ये बात इसमें, शब्द भले कुछ भी है, लेकिन वो शब्द में कितना प्रेम है। राधा जी यदि कहें आज के बाद मुझसे बात नहीं करना, बस कृष्ण सोचेंगे बस मेरा तो अब हो गया। राधा जी इतनी रूठ गई कि मुझसे बात नहीं करना, यहां तक कह दिया आज मैं किसी काले को नहीं देखना चाहती। ललिता, आज मैं किसी काली चीज को नहीं देखना चाहती। तो ये सोचकर, ये सुनकर सोचो कृष्ण के हृदय में क्या हो रहा होगा। हाँ। ललिता जी ने सारी गोपियों को बोल दिया, सब अपने वस्त्र बदल लो, कोई काला नीले रंग का वस्त्र नहीं होना चाहिए, अलग अलग रंग के वस्त्र पहनो। बोलते सिर पे बाल है, इसका क्या करें? बोलते ओढ़नी, चुनरी से इसको ढक लो। अरे आंखों के जो आईब्रोज है, इसका क्या करें? बोलते चंदन लगा लो, व्हाइट, चंदन तो व्हाइट होता है ना। कुछ भी काला नहीं देखना चाहते। इतनी रूठ गई, इतना रूठ गई कि आज काले नहीं देखना चाहती। और उसी समय वो जो श्याम सुंदर कुंज के अंदर जब जा रहे हैं, तो गोपियों ने बाहर बाहर रोक लिया, रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आज राधा जी बहुत रूठ गई है, मान में है, दुर्जय मान।
उन्होंने बोल दिया आज मैं किसी काली वस्तु को नहीं देखूंगी, और आप तो नीचे से ऊपर तक पूरे काले हो और आपका हृदय भी काला है, सिर्फ बाहरी काले नहीं हो, आपका अंदर भी काला है। और कृष्ण कैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ये सीन हमारे आचार्य अब श्लोक में लिखते हैं। हाथ जोड़कर बेचारे विनती कर रहे हैं, हाँ कृपा करके मुझको अंदर जाने दो, मैं राधा जी के विरह में तड़प रहा हूँ, मैं राधा जी का दर्शन करना है, मेरे को राधा जी की सेवा करनी है, मेरे को राधा जी के चरण दबाने हैं, मेरे को उनके केश संवारने हैं। हाँ मेरे को जाने दो बस। इससे क्या हो रहा है, कृष्ण का प्रेम बढ़ रहा है। और जब वहां पर अंदर राधा जी को ये बात पता लगी, कृष्ण बाहर इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, बस राधा जी का हृदय तो अब धीरे धीरे मान कम हो रहा है। और जैसे मान कम होता है, तो वो दूसरी दूसरी वाली जो अभी रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा, उनको मधुर वचन बोलने की इच्छा, उनको आलिंगन करने की इच्छा, ये सब। लेकिन ललिता सखी जी ने रोक लिया, नहीं ऐसी बैठी रहो, हिलना नहीं यहाँ से, उनको और करने दो ऐसा। तो यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। ऐसी कृष्ण की गोपियां मानवती होकर अनेक बार कृष्ण का तिरस्कार तिरस्कार करती हैं, किंतु कृष्ण इससे रुष्ट नहीं होते, उनको बड़ा आनंद लगता है, जितना उन्हें वेद स्तुति सुनकर भी नहीं होता। वेद की स्तुति सुनकर कृष्ण को इतना आनंद नहीं होता जितना गोपियों के मान के कारण होता है। गोपियों के निर्मल प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत होकर स्वयं स्वीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं, ये गुरुदेव का फेवरेट श्लोक, इसको याद कर लो सब लोग, सब याद कर लो इसको। कह रहे हैं राधा जी के मान को भंग करने के लिए, कृष्ण भगवान होते हुए भी मान को भंग करने के लिए राधा जी के चरणों में अपना मस्तक को झुका लिया। 2 मिनट में इसको समाप्त करता हूँ, समय तो हो गया। अच्छा अभी लंबा है ये बहुत। राधा जी के मान को मनाने के लिए ये गुरुदेव का फेवरेट टॉपिक होता था। कृष्ण अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में से झुकाते हैं और क्या कहते हैं, स्वर्ग खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लव उदारम। हे राधे, आपके विरह में जो विष है, विरह का जो विष, विरह कैसा है, पॉइजन की तरह, वो विष ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां तक पहुंच गया। अब उस विष को दूर करने के लिए अमृत चाहिए। तो राधा, हे राधे, अमृत कहाँ है, आपके चरणों में है। देखो यहाँ पर कोई ऋषि मुनि ये बात नहीं कह रहा, कोई देवता ये बात नहीं कह रहे, स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं। राधा जी आपके चरणों में अमृत है, उस अमृत वाले चरण कमल आप मेरे मस्तक पे धारण कर दो, क्योंकि मेरा विष, वीरे का जो विष है वो मस्तक पर पहुंच गया है, और आपके चरण कैसे हैं, अमृत जैसे हैं। इसलिए देही पाद पल्लव उदारम। और मैं एक बात कहूं, कृष्ण कह रहे हैं, ये गुरु जी का श्लोक है, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ना पारे हम निर्वद्य समझम। हे राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। हे राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं इस ऋण को नहीं चुका पाऊंगा, मैं इस ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे कृष्ण भावुक होकर हाथ जोड़कर राधा जी से अपने हृदय की बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, ना पारे हम निर्वद्य समझम, सुसाधु कृत विभूति उशापी। आप तो बहुत निर्मल स्वभाव वाली हो ना, आप तो बड़ी प्रेमवती हो ना, आप मुझको इस प्रेम के ऋण से मुक्त कर दो, क्योंकि मैं आपके प्रेम को
आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपका प्रेम बहुत ऊंचा है, मेरा प्रेम बहुत छोटा है। भगवान इस बात को स्वयं एडमिट करते हैं, स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। कितने श्रेष्ठ भाव हैं, कितने सुंदर भाव हैं। चलो, समय हो गया। बाकी कथा को कल सुनेंगे, इसी प्रसंग को आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे। और आप लोग यदि ये श्लोक याद कर सकते हैं तो आप लोग इन श्लोकों को याद करो, जो हमारी फिर सहायता करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।